सर विनोद झाकड़ ऐसा क्या किए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे पहुंच गए? देखो मारवाड़ी में अपन बात करें कि एकदम मतलब आदमी ने मज्जो हवे भी नहीं काम कर पाने। थोड़े दिन पहले सचिन पायलट से मिले थे, तो सब लोग जानना चाहते हैं सचिन पायलट आपको साइड में क्यों लेकर गए थे? आपसे चाइनीज रोबोट लाके दिखा दिया कि ये इतने लाख का रोबोट है। अच्छा सर, अभी हाल ही में विनोद झाकड़ का जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, सर उसमें निर्मल चौधरी नहीं पहुंचे। भी आप एनएसयू और यूथ कांग्रेस, सचिन पायलट, कांग्रेस का नाम लेके अपनी राजनीति कर रहे हो। एसयूआई के युवा ये बात बोल रहे हैं कि निर्मल चौधरी रील वाले नेता है, लेकिन हमारे रियल हीरो तो विनोद झाकड़ है। पार्टी नहीं देखती है रील के फोटो है क्या बढ़ा रहे हो, सोशल मीडिया पर आपके कितनी फैन फॉलोइंग है, वो कुछ नहीं दे। हनुमान बेनीवाल ने 150 लोगों को शामिल किया एनएसयूआई से आरएलपी में छात्र राजनीति के लिए। जो एनएसयू में थे वो इसके अंदर आरएलपी में आए तो हमको दिखाओ, बोलना अभी मैं बोल दूं कुछ भी, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी जरूरी है? नरेश मीणा लड़ाकू है एकदम। मेरे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना फेवरेट है आपके? फेवरेट है। छात्र नेताओं के पास इतना पैसा कहाँ से? नमस्कार, मैं मुरारिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। राजस्थान वासियों में, युवाओं में बड़ी खुशी है। सबने खबर सुन ली है, विनोद झाकड़ जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, और सब कह रहे हैं सचिन पायलट के आशीर्वाद से हुए हैं। थोड़े दिन पहले आप सभी ने सोशल मीडिया पे जोरों से वायरल होता हुआ एक वीडियो देखा होगा, जिसमें सचिन पायलट के साथ कोई चेहरा दिख रहा था, वो कार्तिक चौधरी जी का था, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि कार्तिक चौधरी ही राजस्थान के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो आज कार्तिक चौधरी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस नमस्कार आपका और धन्यवाद आर1 का। थोड़े दिन पहले सचिन पायलट से मिले थे, तो सब लोग जानना चाहते हैं सचिन पायलट आपको साइड में क्यों लेकर गए थे? आपसे कुछ बातचीत नहीं, पायलट में पायलट साहब के मतलब हमेशा पायलट साहब का आशीर्वाद रहा है, प्यार रहा है। मेरे राजसमंद जैसे मेरे लोकसभा था, वहां से भी मैं लोकसभा की दावेदारी की थी, तो साहब ने ही पहचाना और मेरा मतलब साहब ने सिंगल नाम करके पार्टी को दिया कि इसको चुनाव लड़ाओ। को कारणवश रहा, क्या चीजें रही, पार्टी ने क्या समझा, तो मेरे का मतलब एंड वक्त पे मेरा टिकट कट गया। तो ऐसा नहीं है, साहब के पास में जाते रहते हैं, साहब का हमेशा प्यार रहता है। वो तो पर्सनल कुछ नहीं, साहब को गया था मिलने के लिए, तो मैंने बोला साहब बात करनी है, आपसे बात करनी है, तो साहब बोले कि भाई हाथ पकड़ के बोले कि अरे चौधरी चल क्या बात करनी है, तो बस उस हिसाब से हाँ साइड में लेके गए और कुछ नहीं। अच्छा सर, विनोद आप कितने समय से सर राजस्थान में यूथ कांग्रेस के लिए काम करते रहे? कांग्रेस के लिए कितने समय से काम? मैं 15 साल हो गई मैडम मेरे को। हाँ 10-15 एनएसयू हो गई, यूथ कांग्रेस, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, सब 15 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, 15 साल से आप काम कर रहे हैं, आप विनोद झाकड़ को भी बड़ा करीब से देखे होंगे। बिल्कुल। तो सर विनोद झाकड़ ऐसा क्या किए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे पहुंच गए? देखो विनोद जी झाकड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्होंने चुनाव, निर्दलीय चुनाव जीता। उसके बाद में एनएसयू को उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उससे पहले भी एनएसयू उन्होंने ज्वाइन कर ली थी दिल्ली में, जब भी धरना प्रदर्शन हो गए, और वो बहुत बिल्कुल मजबूती से ग्राउंड लेवल के इंसान है। मेरी बहुत अभी मैं दिल्ली की भी गया था, मिल के आया था, प्रोग्राम था उसमें भी गया था। मतलब बिल्कुल संघर्षशील नेता है। मतलब उनको मतलब एक अपन कहते हैं मजा आता है उनको। मारवाड़ी में अपन बात करें कि एकदम मतलब आदमी ने मज्जो हवे भी नहीं काम कर पाने, तो अब बहुत संघर्षशील आदमी है। उससे पहले अपने नशा मुक्ति को लेके करा, जब ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अपने काले झंडे दिखाए, पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन आदमी ने हार नहीं मानी। ये चीज इसलिए पार्टी ने मौका दिया और बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा सर, थोड़े दिन पहले अभी आप दिल्ली का नाम ले रहे थे, दिल्ली से एक खबर सामने आई जहां पर यूथ कांग्रेस के लोगों के खिलाफ वर्तमान सरकार ने कार्रवाई की है, क्योंकि वो इंटरनेशनल एक कार्यक्रम था, उसमें प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। तो सर आपको नहीं लगता वो थोड़ा सा गलत था, इंटरनेशनल लेवल कार्यक्रम में ये सब कुछ करना? नहीं, मैं मानता नहीं हूँ गलत है। ऐसा कई मुद्दे हुए हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे मतलब बीजेपी सरकार ने अपने देश का मतलब मान घटाया है। तो यूथ कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करना सबका हक है, प्रदर्शन करे, टिस्टें उतारी। सरकार बोल रही है कि इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया। हमारा आईवीसी यूथ कांग्रेस के साथी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदयभान सिंह, वो आज क्या नाम जेल के अंदर उन्होंने बंद कर दिया। तो मतलब ये गलत है, सही नहीं है। पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, यूथ कांग्रेस ने नारा दिया है कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज करता है हर चीजों के लिए। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि पक्ष विपक्ष हमारी लड़ाई हमारे देश के अंदर रहनी चाहिए, विश्व को नहीं दिखनी चाहिए, बाहर देश के बाहर? देश के अंदर तो हम लड़ झगड़ कर, पर हमें रहना तो एक है ना? नहीं, जब मतलब हमला ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब लड़ाई आई थी, तो सबसे पहले हमारे आदरणीय राहुल जी गांधी बिल्कुल कांग्रेस के साथ में जब मीटिंग हुई थी मोदी जी की, अमित शाह की, जब भी उस मीटिंग में थे, मतलब विश्व पटल पे
कहीं पर भी बात आए तो हम पूरा कांग्रेस और पूरे देश के साथ में। जब बात ये मुद्दा अलग था, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा जब ये चल रहा था एआई समिट, उसके अंदर चाइनीज रोबोट लाके एक यूनिवर्सिटी ने चाइनीज रोबोट लाके दिखा दिया कि ये इतने लाख का रोबोट है। जब पता चला लोगों ने, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। जब प्रदर्शन हो रहा है, यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वो चीजें आपको दी गई। अच्छा, तो आप उसको सही मानते हैं? हाँ, मैं उसको सही मानता हूँ। और मोदी सरकार और ये भाजपा सरकार जब भी कुछ करेगी तो हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे और कपड़े खोल के प्रदर्शन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। उसमें चाहे हमको भगत सिंह की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए चाहे फांसी की सजा दे सरकार, तो भी मंजूर है हमको। अच्छा सर, अभी हाल ही में विनोद जाखड़ का जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, सर उसमें निर्मल चौधरी नहीं पहुंचे और ये बड़ा सवाल रहा। आप उस पर क्या कहेंगे, क्यों नहीं पहुंचे निर्मल चौधरी? मेरी बात सुनो, निर्मल चौधरी, रौनक खत्री, ये काफी मतलब 2-3-4 नाम आ रहे हैं बार बार, सब जगह जा रहा आए। मतलब पार्टी है, एनएसयू है, सबको आना चाहिए था, वो आया नहीं। उसकी पर्सनल क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं तो यही मान रहा हूं कि जब भी आप एनएसयू और यूथ कांग्रेस, सचिन पायलट, कांग्रेस का नाम लेके अपनी राजनीति कर रहे हो, तो आपको हर जगह आना चाहिए था। नहीं आए तो आप क्या रीजन रहा है क्या नहीं रहा, वो तो ज्यादा वही समझ सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर एनएसयू का आप नाम ले रहे हो, राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हो, कांग्रेस का नाम ले रहे हो, उसके ब्याज पे आप अपनी राजनीतिक चमका रहे हो, तो आपको आना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। अच्छा सर, वहीं पे जो कार्यक्रम स्थल था वहां से एनएसयूआई के कुछ युवाओं का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एनएसयूआई के युवा ये बात बोल रहे हैं कि निर्मल चौधरी रील वाले नेता है, लेकिन हमारे रियल हीरो तो विनोद जाखड़ हैं। आप भी इस बात को सच समझते हैं? देखो मैडम, मेरे को रील और ये सच का नहीं, लेकिन विनोद जाखड़ ने संघर्ष किया, उसका नतीजा आपने देख लिया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयू के बन गए और वो संघर्षशील नेता है। अब रील वीडियो इसका तो मेरे को इतना ज्यादा पता है नहीं, सीधा साधा इंसान हूं मैं। लेकिन विनोद जाखड़ ने धरातल पर मेहनत की, सब लोगों ने देखा, पूरे सब लोगों ने देखा, तो उसका नतीजा उसको मिल गया। अच्छा सर, आपको ऐसा लगता है ज्यादा रील बनाने से, सोशल मीडिया पे छाए रहने से राजनीति जल्दी चमक जाती है, आपको लगता है ऐसा? मेरी बात सुनो, रील एक तो आप पर्सनल लेवल पे रील बना रहे हो, अपनी चीजें दिखा रहे हो, एक आप पार्टी के लिए काम करके लोगों को दिखा रहे हो, तो उसमें और पर्सनल चीज में रात दिन का अंतर है। आप अभी मैं जा रहा हूं तो मेरी रील ही बना रहा हूं मैं हर जगह, मैं पार्टी के लिए क्या कर रहा हूँ, रील बना रहा हूँ। आपको शौक है रील बनाओ, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन रील आप किस लेवल की बना रहे हो, मतलब पार्टी के लिए आपने क्या किया, कहाँ लाइटियां खा रहे हो, क्या कहाँ धक्का मुक्की खा रहे हो, जमीन पे कितना क्या काम कर रहे हो, तो वो चीज है। तो रील बनाओ, शौक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसी रील बनाओ जो पार्टी के हित के काम आए और पार्टी के लिए काम आए। हाँ, कल को आप एमएलए, एमपी सब चीजों का टिकट मांगोगे, फिर उसी जगह वही वापस चीजें काम। पार्टी तो ये देखेगी ना आपने क्या काम करा, पार्टी नहीं देखती है रील है, फोटो है, क्या बना रहे हो, सोशल मीडिया पर आपके कितनी फैन फॉलोइंग है, वो कुछ नहीं दे। लोगों के मिलियन फॉलोअर्स है, जब उनको टिकट देती है पार्टी 2000-2500 वोट आते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ग्राउंड पे जो है, कई लोग ऐसे भी है, मैंने कई लोग देखे ऐसे जिनका फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी नहीं है, पार्टी उनको एमएलए का टिकट देती है, वो एमएलए बन के चले भी जाते हैं विधानसभा में, हमारे लोगों के नजर में नहीं आते। जब हम जाते हैं, मैंने कई जगह मेरे फील्ड में भी देखा था जिनको पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन अब अपन जब जाते हैं, अपन उनको सोशल मीडिया पे ढूंढते तो वो मिलते नहीं, लेकिन ग्राउंड में जब जाते हैं, जब पता चलता है कि यार यही असली हीरो है। तो ऐसी कई चीजें हैं। अच्छा सर, एक चीज और, सबके मन में बहुत सवाल रहता है, आप भी नौजवान लग रहे हैं मुझे देखने में, छात्र राजनीति से आप जुड़े रहे हैं, तो सर लगातार ऐसा ये सवाल उठता है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कि छात्र नेताओं के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? भले आपके पास हो ना हो, वो आपकी पर्सनल चीज है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, बट इन जनरल लोगों के मन में बहुत सवाल है। नहीं, मेरी बात सुनो मैडम, ऐसा महंगी गाड़ियां एंड एवरीथिंग। देखो, गाड़ियां तो क्या है कि आप मतलब किसके बारे में पूछना चाह रहे हो ये बताओ सर, किसी का स्पेसिफिक। विनोद जाखड़ की अपन बात कर रहे हैं आप, तो उनके पास में कहाँ महंगी गाड़ी है? कोई महंगी गाड़ी नहीं है। बस ठीक है, अभी छोटी मोटी तो अब सारे परिवार से आते हैं, व्यवस्था करते हैं लोग, दोस्ती हर चीज कर कुरा के अपनी कैसी करके दौड़ करते हैं, वो चीज है। और ऐसी कुछ नहीं है कि महंगी गाड़ियां हैं, कोई हम बिजनेसमैन तो नहीं, छात्र राजनीतिक आते हैं, ये चीज है मैम। अच्छा सर, आप बोल रहे थे अभी आप 15 साल से राजस्थान में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो सर आपका मन नहीं है एमएलए बनना है, अगली बार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे कार्तिक चौहान? हाँ बिल्कुल, मैं मेरी विधानसभा से मैंने पिछली बार भी टिकट मांगा
मांगा था, डेगना मेरी विधानसभा है, उससे पार्टी ने प्रेजेंट एमएलए था तो टिकट कटा नहीं, और मेरे लिस्ट के अंदर भी सेकंड पीसीसी के अंदर सेकंड नंबर पे मेरा सर्वे के अंदर नाम था, और फिर उसके आधार पे मेरे को लोकसभा मेरा सिंगल टिकट करके दिया था। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, अभी अब की बारी पार्टी मेरे को मौका देती लोकसभा का तो मतलब बहुत अच्छा चुनाव होता पार्टी के लिए। अगली बार पूरी तैयारी है पूरी 100% तैयारी है। अच्छा सर, एनएसयूआई के लिए बार बार लगातार एक चीज और कही जा रही है। अभी मैं थोड़े दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने 150 लोगों को शामिल किया है एनएसयूआई से आरएलपी में छात्र राजनीति के लिए। तो सर वो बोल रहे थे कि एक बार बस आरएलपी का छात्र विंग आ जाए तो एनएसयूआई को छोड़ेंगे नहीं, कहीं दिखेगा नहीं एनएसयूआई। उस पर आप क्या बोलेंगे? देखो, हनुमान जी भी हमारे नागौर के है और हमारे सीनियर नेता है, तो अगर वो बोल रहे हैं कि 100-150 आदमी मतलब एनएसयू के आरएलपी में आए, तो उनके मतलब कोई तथ्य नहीं है। बोलना और करने में दिखने में बहुत रात दिन का होता। अगर वो बोल रहे हैं 150 लोग एनएसयू से आए, तो आप बताओ लेटर पैड के जरूर जो एनएसयू में थे वो इसके अंदर आरएलपी में आए, तो हमको दिखाओ। बोलना अभी मैं बोल दूं कुछ भी, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ चीजें हुई है, एनएसयू के जो लोग थे वह उनको जो कोई पद था और वो कांग उसमें आए हैं आपके आरएलपी में, तो डालो आप सोशल मीडिया पर, हम भी देखे कौन कौन आए। सर उन्होंने वीडियो तो डाली थी कुछ युवा, वीडियो मतलब अभी मैं भी 500 आदमी 100 आदमी बुला लूं, मैं बोल दूंगा ये आरएलपी से या एनएसयू के आरएलपी के कैंडिडेट थे वो एनएसयू में आ गए, ऐसा कुछ नहीं। पोस्ट अगर एनएसयू की यूथ कांग्रेस की, एनएसयू की मेन कांग्रेस की किसी के पास्ट में पोस्ट दे रखी है, वो लोग अपनी पोस्ट छोड़कर आरएलपी में आए तो हमको दिखाओ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दिखाओ आप। अच्छा, आज सुबह क्रांति तिवारी की भी मैं एक पोस्ट देख रही थी, कांग्रेस में बड़े लंबे समय से कोटा के क्षेत्र में वो काम करते हैं, तो वो नरेश मीणा का नाम ले रहे थे कि वो कह रहे हैं कि नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी वापसी नहीं होगी तो कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। आपको लगता है नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी जरूरी है? देखो, ये तो मुझे तो इतना पता नहीं है कि नरेश मीणा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि नरेश मीणा लड़ाकू है, एकदम डटकर उन्होंने देखो 2-3 चुनाव लड़ा और साबित किया है कि वो एक नेता है मीणा समाज के। वो ये चीज मानता हूँ, वो कांग्रेस में आए, आरएलपी में जाए, खुद की पार्टी बनाए, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। सर आप तीसरे मोर्चे के बारे में क्या सोचते हैं? आप राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात बहुत जोरों से होती है, हनुमान बेनीवाल करते हैं, नरेश मीणा करते हैं, राजकुमार रौत करते हैं। आपको नहीं लगता तीसरा मोर्चा बन गया राजस्थान में तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा? नहीं मैम, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस के पास में भी, आप कम मत समझो, कांग्रेस के पास में भी यूथ लीडरशिप है। और आपने देखा होगा कि अपने मुकेश जी भाकर हो गए, कम नहीं है मुकेश जी भाकर, टक्कर देने में माहिर है। उसके बाद में अपने रामनिवास जी गावड़िया हो गए, मनीष जी यादव हो गए, अभिमन्यु जी पूनिया हो गए, खूब शिव प्रकाश जी गुजर हो गए अपने नसीराबाद से, बिल्कुल थोड़े 500-600 वोटों से यार। अनिल जी चोपड़ा हो गए जयपुर ग्रामीण से, देखो आप कितने से कम वोटों से, तो मतलब लड़ाके कम नहीं है कांग्रेस के पास में। अगर कोई गलतफहमी का शिकार हो रही है, कोई भी पार्टी ऐसे सोच रही है कि यार हम मतलब हमारे सीनियर है जो, हम उनकी इज्जत करते हैं हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, बेनीवाल साहब भी कहीं भी हम मिल जाते तो हम बिल्कुल आदर सम्मान करते हैं। लेकिन कोई ये समझ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो कभी भी दिमाग से गलतफहमी निकालना, कमजोर नहीं है ना कांग्रेस पार्टी, कमजोर है ना राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सिपाही कमजोर है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर 2028 में कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कैसे बनना चाहिए? मेरे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना फेवरेट है आपके? फेवरेट है मेरे, और सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसके लिए दिल जान सब कुछ कुर्बान है। और सचिन पायलट साहब ने जितना युवाओं को मौका दिया, वो राजस्थान में ना कभी ऐसे युवाओं को मौका मिलेगा। और मेरी बात सुनो, हमने कभी जिंदगी के अंदर सोचा नहीं था कि हम भी कभी, आप लोग हमारे इंटरव्यू लेने आओगे, हम इंटरव्यू देंगे, हम राजनीति के अंदर आएंगे, हमने कभी नहीं सोचा। ये सचिन पायलट की देन है जो हम आज आपके पास में इंटरव्यू दे रहे हैं, और हम ये महसूस, अपना आपको ये महसूस कर रहे हैं कि हम भी राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं जा सकते हैं आगे। ये सचिन जी पायलट है, हाँ बिल्कुल वो ही है, सब कुछ युवाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा सर, पर ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ 2018 में तो धोखा हो गया था, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, ऐसा अगर 2028 में भी हो गया तो? देखो, पार्टी मौका सबको देती है, और मैं आला कमान से और सब जगह यही कहना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि सचिन पायलट राजस्थान में अगर बागडोर संभालेंगे तो कांग्रेस की 100-200% सरकार बनेगी। और सचिन पायलट को हर युवा, मतलब हर कास्ट पसंद करती है, नेता ही ऐसे है।
पर सर नहीं, लेकिन सबका अच्छा नहीं सर, लेकिन अंदर अंदरूनी भी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो सचिन पायलट को पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं नाम लेना भी मैं गलत नहीं समझूंगी, सोशल मीडिया पे सब कहते हैं अशोक चांदना है, अशोक गहलोत है, ये सब बड़ा उनके खिलाफ बोल भी देते हैं, डायरेक्टली बयान भी दे देते हैं। उनको आप थोड़ा गलत नहीं समझते? देखो मैडम, अशोक चांदना जी के साथ में मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया है। वो एमएलए का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े थे। जब भी मैं उनके गांव भी मैं जाकर आया हूँ, तो अशोक जी चांदना को और पूरे लोगों को ये भी पता है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है, तो सबको पता है कि उनके लिए पायलट साहब ने क्या किया। ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पायलट साहब उन्हीं के समाज से आते हैं। हम तो जाट समाज से, तो भी पायलट साहब के 24 घंटे साथ में रहते, तो उन्हीं के समाज से पायलट साहब आते हैं, तो उनको भी बिल्कुल हाँ पायलट साहब के साथ में लगना चाहिए, चांदना साहब को भी। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब गहलोत साहब उनके क्या है वो मेरे को इतना पता नहीं है। अच्छा सर, आपकी पूरी तैयारी है, इस बार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आप होने वाले हैं, पक्का पूरा सब कुछ फाइनल? बिल्कुल, मैं यूथ को, हाँ मैंने पोस्ट भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से डाल दिए। मैं चुनाव 200% लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ कार्तिक चौधरी। आप पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में आपकी राय आप हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।